तो वेलकम बैक टू यारी व्लॉग्स। और ये है मेरी शादी के बाद की पहली गणगौर। मेरी पहली गणगौर नहीं है बिकॉज हमारे यहाँ कवारी लड़कियां भी गणगौर करती हैं ताकि उनको अच्छा पति मिले। हम मारवाड़ी हैं, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। आई डोंट नो सबके यहाँ ऐसा होता है कि नहीं, पर अगर आप सबके यहाँ भी ऐसा ही होता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं तो बचपन से गणगौर करती आ रही हूँ, बट इस बार कुछ स्पेशल सा हैप्पी सा फील हो रहा है बिकॉज ईसर जी और गौरा मैया से मैंने जिन्हें मांगा था 13 साल से, अब वो मुझे मिल गए हैं। और शादी के बाद मैं बहुत ज्यादा बिजी रहने लगी हूँ, इसलिए वीडियोस ही नहीं आ पा रही हैं इतने टाइम से, लेकिन मैं शादी का भी सब कुछ शेयर जरूर करूंगी। तो चलिए अभी गणगौर की बात करते हैं। और ये है मेरी गणगौर की मेहंदी, कैसी लगी जरूर बताइएगा। बाकी अगर आपको जानना है कि ये मेहंदी मुझे किसने लगाई, उन दोनों की इंस्टाग्राम आईडी में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। हम भोपाल से हैं, तो अगर आप लोग भी भोपाल से हो तो आप जरूर कांटेक्ट कर सकते हो, वो बहुत अच्छी मेहंदी लगाती हैं। ये है मेरा गणगौर का सिंजारा, जो ससुराल साइड से होता है, तो पतिदेव ने कराया। वीडियो ले नहीं पाई क्योंकि सब कुछ बहुत ज्यादा ही फास्ट हो गया है। शादी के बाद लाइफ थोड़ी तो बदल ही जाती है, पर मेरी तो बहुत बदल गई है। पहले मैं डिसिप्लिन में रहती थी, बट अब मेरे पतिदेव ने मुझे इतना सर पर चढ़ा रखा है कि डिसिप्लिन जरा नहीं बचा। इतना चेंज आया है, सही बताऊं तो सोचा था एक लड़का जो बचपन से अकेला रहा है, यू नो हाउ इंजीनियरिंग बॉयज आर एंड हाउ देयर बैचलरहुड गोज, ऑल टाइम मैसी, नो रूटीन, उसको अपने रंग में ढाल लूंगी। बट मुझे शादी के बाद पता चला चलनी तो इस रिलेशन में पतिदेव की ही है। शादी से पहले की बातें अलग होती हैं, मैं सीरियसली बताऊं तो इस चक्कर में वो तो मेरे रंग में नहीं ढल पाए, पर मैं उनके रंग में जरूर ढल गई। और अच्छा भी है ना, जैसा पतिदेव चाहे, टेंशन अपन को लेनी ही नहीं है, वो जैसा बोले सब बढ़िया। गणगौर का व्लॉग आना तो 1-2 तारीख में था, बट नाउ आई एम अ हैप्पीली मैरिड वुमन, तो इसलिए डिले हो गया। अलग ही ग्लो है ना चेहरे पे न्यूली मैरिड का। मुझे तो बहुत मजा आया दोबारा दुल्हन बनने में। एज आई एम अ न्यूली मैरिड, तो मुझे इस बार पूजा में चुनरी ही पहननी थी, जो मेरी नानी ने मुझे शादी में चढ़ाई थी। अब मेरा थोड़ा मन था कि पहली गणगौर है, सारी थोड़ी नॉर्मल हो जाएगी, कुछ चेंज करते हैं, बट मेरे पास इतना टाइम ही नहीं था सोचने का, बिकॉज मेरा बर्थडे, फिर हम घूमने चले गए, फिर होली आ गई, तो इन सब में पूरा टाइम चला गया। लेकिन व्हेन यू हैव अ फैशनेबल मम्मी, देन व्हाई टू वरी। तो ये पूरा ड्रेस उन्होंने ही फाइनल किया है। और ये है पूजा का टाइम, सब कुछ सेम ही था, बस मुझे अब 16 बिंदिया की जगह 8 ही लगानी थी, कुमकुम, मेहंदी और काजल की। जिनके यहाँ गणगौर होती है वो समझ ही जाएंगे, क्योंकि मारवाड़ी छोरी अब यश जी की मारवाड़ी बींदनी है। फिर हमने पूजा की, गोर गोर गोमती किया, और ये भी मुझे 8 टाइम्स ही करना था इस बार। लास्ट ईयर तक तो मैंने 16 टाइम्स ही किया। फिर पतिदेव लेने आए अपनी मारवाड़ी बीननी को। मैं तैयार हूँ और बहुत सारे फोटोज वीडियोज ना बनाऊं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इसलिए हम बाहर शूट करने चले गए। कहाँ जा रही हो शुभी? जब मैं बोल रही थी वहाँ खींच लो, तो वहाँ खींचे नहीं। तुम रोकी तो नहीं रही, खींचने के लिए रोको। तुम्हें रुकना चाहिए ना। यहाँ पे लोटस उगते हैं, यहीं खींचेंगे। अपोजिट टू द लाइट है, जल्दी खींच लो। शादी के 1 मंथ बाद जब दोबारा दुल्हन बनी थी मैं, तो सोचा थोड़ा ड्रामा जो शादी में रह गया है वो यहाँ कर लेती हूँ। फिर आया नेक्स्ट डे, और आज था गौरा मैया और ईसर जी की बारात का दिन और गणगौर जी का स्वागत। और आज मैंने पहना है राजपुताना ड्रेस। मम्मी के बिना आज तक मैंने एक पिन भी नहीं खरीदी है, तो मुझे कोई डाउट ही नहीं था कि वो मेरे लिए क्या लाएंगी। मुझे पता था वो जो भी लाएंगी बहुत अच्छा होगा, आखिर वो माँ है जो सिर्फ देना जानती है। मैं तो यहाँ थी ही नहीं, ये सारा अरेंज उन्होंने ही किया। थैंक यू मम्मा। नेक्स्ट डे मैंने पतिदेव को बहुत मिस किया, बट उनको इम्पोर्टेंट काम था इसलिए वो नहीं आ पाए। फिर जब वो रात में मुझे लेने आए तब तक लेट इतना हो चुका था, अंधेरा हो गया था बाहर, कि हम शूट ही नहीं कर पाए। तो इसलिए जब हम घर पहुंचे हमने वहीं अपनी फोटोज क्लिक करवाई। और जब घर पहुंचे तो हमारा नया फ्रिज, वॉशिंग मशीन आ चुका था। फिर एज अ घर की लक्ष्मी मैंने फ्रिज और वॉशिंग मशीन की पूजा की, प्राउड टू बी एन इंडियन। एंड आफ्टर दैट पतिदेव से गप्पे शप्पे मारे, उन्हें बताया आज मैंने क्या क्या किया, और उनको गणगौर की एक रस्म होती है उसके बारे में बताया, जहाँ हमें गौरा मैया और शिव जी को पानी पिलाते वक्त एक गणगौर का दोहा बोलना रहता है अपने पति का नाम लेके। और ये है वो दोहा जो मैंने उनको पानी पिलाते वक्त बोला था। बोलते वक्त मैं शर्मा रही थी और सुनते वक्त पतिदेव शर्मा रहे थे। हाउ क्यूट ना। और बताओ यार क्या क्या किया आज? गणगौर पे तुम्हें नहीं पता, तुम भी तो 13 साल से गणगौर रखते आ रहे हो मेरे साथ। बंदे थोड़ी जाते हैं, व्रत अकेले रखते हैं। पूजा करी थी और फोटो खिंचवाई थी, खाना खाया था, बस यही किया था। तुमने खाना खा लिया ना? उसमें एक रिचुअल होता है हमारे गणगौर में, एंड में ना सब कुछ जैसे पूरी पूजा हो जाती है ना सारी, तो वो सब करने के बाद ना माता रानी को पानी पिलाते हैं।
और जब माता रानी को पानी पिलाते हैं ना तो उस टाइम पे एक दोहा बोलते हैं, इमली खाऊं खट्टी मीठी और मैं खाऊं मीठे बोल, यशवी है मेरे ईसर जी और मैं उनकी गणगौर। अरे वाह वाह, उनकी गणगौर। वाह 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 वाह। मुझसे ज्यादा तो तुम शर्मा रहे हो कैमरे के पीछे। मैं रिकॉर्ड कर लूं क्या? कर लूं, रुको रुको, मैं रिकॉर्ड कर लूं क्या? ये लाल लाल होगा। ओह माय गॉड, ब्लश कर रहे हो समीता। रेड चीज होगा ये। कैसा लगा? वेरी वेरी नाइस, अति सुंदर। कैसी लग रही? बिल्कुल मारवाड़ी लग रही हो। मारवाड़ी दुल्हनिया लग रही है तुम्हारी। 1 महीने बाद दोबारा से तुमने मुझे दुल्हनिया बनते हुए देख लिया। एक बार हंस के बता दो। अच्छा एक बार शर्मा के बता दो। नहीं, हाथों से जैसे करके शर्माते हो ना, यूं आंखों पे। कैसे फिर से? अरे मेरा हीरो। तू नजर न लगे। चलो कट, मैं थक गई हूँ, बाय। तो चलिए गणगौर का वीडियो यहीं एंड करते हैं। बताइएगा मुझे आपको ये दोहा कैसा लगा और ज़रूर यूज़ करिएगा अपनी नेक्स्ट गणगौर में। बाकी मैं अपनी वेडिंग सीरीज जल्दी ही स्टार्ट करूंगी और मैं इन आउटफिट की फोटोज अपने इंस्टाग्राम पेज @यारीग्राम पे पोस्ट करूंगी। वहाँ मुझे फॉलो करना ना भूलिए। तब तक के लिए बाय। हर हर महादेव।